वो होने वाला आपका वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस। अब देखिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं लेट अस कंसीडर 1 mole of gas at pressure P and volume and initial volume कर लेते हैं, and initial volume VI। ठीक है, अब देखिए आगे, लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस एट प्रेशर P एंड इनिशियल वॉल्यूम जो आपका हो गया वो VI हो गया। ठीक है, नाउ वी नो डेट वर्क डन जो होगा, छोटा वर्क डन वो होगा PdV। ठीक है, तो इसका मतलब DW इक्वल टू जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा PdV। एक और इसके अंदर क्या है कि इन आइसोबेरिक प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट। इसका मतलब P की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होने वाली है। इसका मतलब DW इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा PdV। इसको इंटीग्रेट करो, इसको भी इंटीग्रेट करो। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर W तक, तो ये हो जाएगा आपका DW। इसको इंटीग्रेट करेंगे VI से लेकर VF तक, और ये हो जाएगा आपका PdV। अब यहाँ से इंटीग्रेट करने के बाद आपको 0 से ये W था, इधर आपके पास था DW, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा VI से लेकर VF तक, और ये हो जाएगा आपका PdV। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा W, P कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो VI से VF, और यहाँ हो जाएगा आपका DB। तो यहाँ से W इक्वल टू P, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा DB भी बन जाएगा, और ये VI से हो जाएगा VF तक, तो W इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा P, और ये हो जाएगा आपका क्या VF माइनस VI। तो ये आ गया आपका प्रेशर और वॉल्यूम के। आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो हम मान लेते हैं लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस एट अ प्रेशर P एंड इनिशियल वॉल्यूम VI। अब होगा क्या कि हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है DW इक्वल टू PdV होता है, तो DW इक्वल टू PdV हो गया। और आइसोबेरिक के अंदर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, तो P कांस्टेंट है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो P बाहर आ जाएगा, इसको 0 से लेकर W तक इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्क डन के लिए, और DB को इंटीग्रेट करेंगे VI से लेकर कहाँ तक, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक। P बाहर आ जाएगा, ठीक है, और VI से लेकर DB को इंटीग्रेट करो तो V आ जाएगा, VI से VF करोगे तो W इक्वल टू P VF माइनस क्या आ जाएगा, VI आ जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, इसी में बता देता हूँ कि छोटा प्रोसेस होने वाला है वो आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, तो इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होने वाला है कि वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब अगर छोटा वर्क डन हम जानते हैं कि DW इक्वल टू होता है PdV। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये होगा DW, इसको भी इंटीग्रेट करोगे PdV, ये होगा 0 से W, और ये होगा VI से लेकर VF तक। अब ध्यान रखो, इसमें क्या है कि अब DW जो हमारा है यहाँ पर वो खुद ही क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर वो कांस्टेंट होगा तो इसका इंटीग्रेट होगा नहीं। अब कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करा जाए, मान लीजिए हम बोल दें अगर कि आपके पास है d/dx और 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो वर्क डन आने वाला है वो कितना आएगा, 0 आएगा।
तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आया कि ऐसा प्रोसेस बताइए, अगर पूछ देता है कि विच प्रोसेस वर्क डन इज 0, तो मान लीजिए ऑप्शन में आ गया आपके पास एडियाबैटिक, दूसरा आ गया आइसोथर्मल, तीसरा आ गया आपके पास आइसोकोरिक, और चौथा आ गया आपके पास आइसोबेरिक। तो ये सारे प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया है, तो सब एडियाबैटिक में कुछ ना कुछ मिलेगा, आइसोथर्मल में भी कुछ ना कुछ है, आइसोबेरिक में भी कुछ ना कुछ है, लेकिन वर्क डन देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है, 0 है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा इसका, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इन आइसोबेरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है W=P(VF-BI), लेकिन जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसमें वर्क डन क्या होता है आपका, 0 होता है। तो ये वीडियो है, आसान है, दोनों एक ही वीडियो में हो जाएगा आराम से। तो वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस और वर्क डन इन क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस, काफ़ी आसान है। पूछने को सबसे ज़्यादा पूछता है एडियाबैटिक का और आइसोथर्मल का प्रोसेस का, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कि न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, कि न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम। कि न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम। अब तो नींद की गोलियां भी ख़त्म हो जाती हैं, पहले तो माँ की लोरी पे सो जाते थे हम।